हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न बाय वी राकेश चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे कवच स्तोत्र आदि सरल करके लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम आप लोगों के लिए श्री लक्ष्मी नारायण कवच लेकर आए हैं। यह श्री रुद्रामल तंत्र से है और इस तंत्र में भी यह देवी रहस्य भाग से है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री भैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मी नारायणस्य ते कवचं मंत्रगर्भं च वज्रपंजरक आख्यया। श्री वज्रपंजरम नाम कवचं परमाद्भुतं परम अद्भुतं रहस्यम सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः। यानी इस कवच का नाम श्री वज्र पंजर कवच भी है, लक्ष्मी नारायण वज्र पंजर कवच। यम धृत्वा भगवान देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारन् मात्रेण ब्रह्मालोक पितामहः। ईश्वरो अहं शिवो भीमो वासवो अपि दिवस्पति सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चंद्रमास्तारकेश्वरः। या सूर्य तेजो निधिर्देवी चंद्रमा तारकेश्वरः बोल लें, दोनों समान है। वायुश्च बलवां लोके वरुणो याद सांपतिः। वायुश्च बलवां लोके वरुणो याद सांपतिः। कुबेरो अपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः। यम धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान्। जघान रावण आदींश्च किं वक्षेऽहं तः परम्। कवचस्यास्य सुभगे कथितो अयं मुनिः शिवः। त्रिष्टुप् छन्दो देवता च लक्ष्मी नारायणो मतः। रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकम् ईश्वरी। भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थम विनियोग इति स्मृतः। तो यहाँ जो श्लोक 7 और 8 है, इस श्लोक के आधार पर विनियोग का मंत्र अगर ना हो तो बनाया जा सकता है। और इस श्लोक में कहा गया है कि इस कवच के मुनि शिव हैं, यानी ऋषि शिव हैं। इसका छंद त्रिष्टुप है, देवता लक्ष्मी नारायण देवता हैं। रमा बीज है यानी श्रीम बीज है। पराशक्ति यानी ह्रीम शक्ति है और इसका कीलक ओम है। तारम कीलकम, तो तार ओम होता है, तो इसका कीलक ओम है। तो यहाँ बहुत सारी जानकारी दी हुई होती है और साधक इसका विनियोग भोग और अपवर्ग की सिद्धि आदि के लिए कर रहा है। भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थम विनियोग इति स्मृतः। तो यहाँ विनियोग का मंत्र है ओम अस्य श्री लक्ष्मी नारायण कवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी नारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्ति ओम कीलकम भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। इसके बाद ध्यान करते हैं। पूर्णेन्दु वदनं पीतवस्नं कमलासनं। पूर्णेन्दु वदनं पीतवस्नं कमलासनं। लक्षम्याश्रितं लक्ष्म्या आश्रितं भी बोल सकते हैं। चतुर्बाहुं लक्ष्मी नारायणं भजे। तो इस तरह से विनियोग और ध्यान आदि करने के बाद फिर आप अपना पूजन आदि करें। पूजन के बाद अगर कोई मंत्र जप आदि करना हो, माता लक्ष्मी या नारायण जी का मंत्र हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर कवच का पाठ शुरू करें। मूल कवच यहाँ से प्रारंभ होता है और बार बार कवच करना हो तो यहाँ से प्रारंभ करें, रिपीट करें। ओम वासुदेवो अवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं। ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णु समन्ततः। हसः नेत्रे अवताल लक्ष्मी गोविंदो जगतां पतिः। ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभु। श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः।
लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दन। नारायणाय बाहु में पातु लक्ष्मी गदा अग्रज। नमः पार्श्वो सदा पातु लक्ष्मी नंदैक नंदन। आम इम इम पातु वक्षो ओम लक्ष्मी त्रिपुरेश्वर। ओम ओम ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुड़ध्वज। लिरिं लिरिं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहक। लक्ष्मी नृसिंहक। ओम ओम अम अह पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरश्रव। कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तक। छं छं जं झं पातु शिष्णं पातु लक्ष्मी लक्ष्मीश्वर प्रभु। लक्ष्मीश्वर या लक्ष्मी ईश्वर स्पष्ट भी बोल सकते हैं। टम ठम डम ढम कटिं पातु नारायणाय नायक। तम थम दम धम पातु चोरु चोरु च उरु बोले पातु च उरु नमो लक्ष्मी जगतपति। पम फम बम भम पातु जानु ओम ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुज। यम रम लम वम पातु जंघे हसः लक्ष्मी गदाधर। शम शं सं हम पातु गुल्फो ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथांग भृत। लं छः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्त्रपात्। अंगम अन्यम नम नम मम में पातु लक्ष्मीश सकलं वपु। लक्ष्मीश लक्ष्मी ईश समान है। सकलं वपु। इंद्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निऋतिश्च मां। वरुणः पश्चिमे अव्यान् मां वायव्ये अवतु मां। मरुत् उत्तरे धन्दः पायाद लाल वाली श्लोक को देखें। उत्तरे धन्दः पायाद ऐशान्याम ईश्वरो अवतु। वज्र शक्ति दंड खड्ग पाश यष्टि ध्वजांकिता। ध्वजा अंकिता या ध्वजांकिता समान है। सशूला सर्वदा पान्तु दिगीशा परमार्थदा। अनंत पात्वधो पात्वधो वधो नहीं बोलना है, पात्वधो बोलना है। अधो यानी नीचे की ओर। अनंत पात्व अधो नित्यम ऊर्ध्वे ऊपर की ओर। ऊर्ध्वे ब्रह्मा अवताच माम। दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मी नारायण प्रभु। प्रभाते पातु माम विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवक। दामोदरो अवतात सायं निशा आदौ नरसिंहक। निषादौ निशा आदौ निशा के पहले नरसिंहक। संकर्षणो अर्धरात्रे अव्यात प्रभाते अव्यात त्रिविक्रम। अनिरुद्ध सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः। रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रु संकटे। ओम ह्रीं हसः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मी नारायणो अवतु। ओम ह्रीं हसः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मी नारायणो अवतु। ओम 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 रनराज चौर रिपूत पायाच च माम केशव। ह्रीं 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 ह ह स ह हस वह्नेर्वतान माधव। ह्रीं 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 जल पर्वत अग्नि भयत लाल वाली लाइन। ह्रीं 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 जल पर्वत अग्नि भयत पायाद अनंतो विभु। श्रीं 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 श शाललम प्रतिदिनं लक्ष्मी धव पातु माम। तो यहाँ तक कवच है और बार बार पढ़ने की इच्छा हो, जैसे कुछ लोग 7 बार पढ़ते हैं, 11 बार पढ़ते हैं, तो मूल कवच जहाँ से प्रारंभ है वहाँ से यहाँ तक का आवृत्ति करना है। बाद में फलश्रुति एक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस कवच
या स्तोत्र से संबंधित बहुत सारी गुप्त चीज़ें फल श्रुति के भाग में होती है। पाठ का फल होता है, पूजन की विधि आदि होती है। तो यहाँ देखें, फल श्रुति इतीदम कवचम दिव्यम वज्रपंजरक आभिधम लक्ष्मी नारायणस्य येष्टम। लक्ष्मी नारायणस्य येष्टम या लक्ष्मी नारायणस्य इष्टम चतुर्वर्ग फलप्रदम, यह चतुर्वर्ग फल देने वाला है। सर्व सौभाग्य नीलयम सर्व सारस्वतप्रदम लक्ष्मी संवननम तत्वम परमार्थ रसायनम। लक्ष्मी संवननम, वननम यानी इच्छा, यानी लक्ष्मी की जिन्हें इच्छा है। लक्ष्मी संवननम तत्वम परमार्थ रसायनम मंत्रगर्भम जगत सारम रहस्यम त्रिदिवोक्साम। 10 वारं पठेद रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः या 10 वारं पठेद रात्रौ रतान्ते वैष्णव उत्तमः। स्वप्ने वरप्रदम पश्येल लक्ष्मी नारायणम सुधि। सुधि यानी जो रात में इसका 10 बार पाठ करता है तो स्वप्न में लक्ष्मी नारायण उन्हें स्वप्न में वर आदि देते हैं। त्रिसंध्यम यह पठेन नित्यम कवचम मन्मुखोदितम स याति परमं धाम वैष्णवम वैष्णवेश्वर। वैष्णवेश्वर महाचीन पद अस्थो अपि यह पठेद आत्मचिंतकः आनंदपूरितस्तूर्णं लभेद मोक्षं स साधकः। गंध अष्टकेन विलिखेद रवो भूर्जे जपन मनुम। रवो यानी रविवार को भुर्ज पत्र पे अष्ट गंध से लिखना है। पीत सूत्रेन संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत धारयेद गूटिकाम मूर्धिन लक्ष्मी नारायणम स्मरन। रणे रिपून विजित्याशु कल्याणी गृहम आविशेत। वंध्या वा काकवंध्या वा मृतवत्सा च यांगना। इसमें कहा गया है कि जिस स्त्री का पुत्र नहीं होता है या होते ही मर जाता है तो इसके लिए भी यह कवच बहुत उत्तम है। सा बद्धनियान कंठदेशे लभेत पुत्रांश चिरायुष। तो यहाँ कहा गया है कि उसे कंठ में इस कवच को धारण करना चाहिए जिससे उसे चिर आयु पुत्र की प्राप्ति होती है। सा बद्धनियान कंठदेशे लभेत पुत्रांश चिरायुष। गुरु उपदेशतो गुरु उपदेशतो धृत्वा गुरुम ध्यात्वा मनुम जपन। यानी गुरु का उपदेश ग्रहण करके और गुरु का ध्यान करके इसका जप करना चाहिए। वर्ण लक्ष्य पुरश्चर्या फलम आपनोति साधक बहुनोक्तेन किम देवी कवचस्यास्य पार्वती। बहुनोक्तेन या बहुना उक्तेन यानी बहुत कहा गया, अब और क्या कहा जाए। बहुनोक्तेन किम देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धि स्यान् मंत्रस्यास्य महेश्वरी। सर्व आगम रहस्य आढ़यम तत्वात् तत्वं परात् परम। सर्व आगम रहस्य आढ़यम तत्वात् तत्वं परात् परम। अभक्ताय न दातव्यम कुचैलाय दूरात्मने। यानी अभक्त को और मैले कुचैले दूर आत्मा वाले दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य को नहीं देना चाहिए। दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने। जो दीक्षित हो, कुलीन घर से हो, अपना शिष्य हो, इस तरह के मनुष्य को देना चाहिए इस कवच को। दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीन पद अस्थाय दातव्यम कवचोत्तमम। कवचोत्तमम या कवच उत्तमम दोनों समान है। गुह्यम गोप्यम महादेवी लक्ष्मी नारायणम प्रियम वज्रपंजरकम वर्म गोपनीयम स्वयोनिवत। इसे गोपनीय रखना चाहिए। गोपनीयता के संबंध में कुछ साधकों को भ्रांति होती है, लेकिन तंत्र में गोपनीय तो कहा ही गया है कि दुष्ट बुद्धि और बदमाश मनुष्य को जानबूझ करके नहीं देना चाहिए। लेकिन गोपनीय यानी जब आप इस तरह की विशेष पूजन आदि करते हो, किसी कामना से विशेष
पूजन आदि कर रहे हो तो उस समय किसी को नहीं बताना चाहिए कि आपकी इच्छा क्या है और आप क्यों कर रहे हैं, नहीं तो उसकी सिद्धि नहीं होती है। तो गोपनीयता बहुत प्रकार की होती है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट यह भी कहा गया है कि दीक्षिताय कुलीनाय स्व शिष्याय महात्मने, तो इस तरह के मनुष्य को देना भी चाहिए। तो तंत्र आदि की विद्याओं को पूरी तरह से गुप्त रखा जाए और धीरे धीरे यह स्वतः ही लुप्त हो जाए, ऐसा कहीं तंत्र में नहीं कहा गया है। इति श्री रुद्रयामले तंत्रे श्रीदेवी रहस्ये लक्ष्मी नारायण कवचम। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इसकी PDF की फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। कभी कभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम बहुत सारी अन्य लिंक्स भी देते हैं, तो उसे भी आप देख लिया करें। धन्यवाद।